कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुलेआम ऐलान कर दिए कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने में पकड़ा जाएगा, जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराएगा, उसे फांसी दिया जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग मोहन यादव का इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा। दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाया। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है, उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को, हमेशा मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों के हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी, और सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी उन्होंने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक? 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें, रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं, आप मुझे बताएं। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराते वक्त पकड़ा जाएगा तो उसे फांसी का सजा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मोहन यादव ने जो खुलेआम ऐलान कर दिया कि फांसी का सजा होना चाहिए, ये विशेष करके ईसाइयों के लिए लागू होता है, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि लोग हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यीशु मसीह को अपना रहे हैं। क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो वचन धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा। और वचन कहता है कि मैं सभी मानव जाति को एक जगह में इकट्ठा करूंगा और सभी लोग सिर्फ मेरा ही अनुसरण करेंगे, सिर्फ मेरे को ही स्तुति आराधना करेंगे। सभी मानव जाति का एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया, वो है यीशु मसीह। और ये वचन पूरा होकर रहेगा। और इसीलिए आज इतना संख्या में लोग प्रतिदिन यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। और आगे वचन यह भी कहता है कि अंत के दिन में हर घुटना टेकेगा और यह अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। लोग जिस प्रकार से हर दिन लाखों की संख्या में यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये होकर ही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का दिया हुआ वचन एक भी नहीं टलेगा। दोस्तों, आप सभी को जानते हैं दोस्तों कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, यीशु मसीह को अपनाने से रोकने के लिए, ना जाने इससे पहले और कितना नियम कानून लागू हो चुका है, नियम कानून बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई यीशु मसीह को अपनाने से नहीं रोक सका और ना ही आगे कोई रोक सकेगा। दोस्तों,
और उनमें से गिने चुने कई ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी फिलहाल में एंटी कन्वर्सन लॉ लागू हो रहा है कई कई राज्यों में लागू हो चुका है। और जो लोग आदिवासी हैं, ईसाई धर्म को अपनाए हैं, उनके लिए डिलिस्टिंग का मांग किया जा रहा है, ताकि ऐसा करने से लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और उनमें से अभी ये भी एक है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन कराते वक्त पकड़ा जाएगा तो उसे फांसी का सजा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को जानते हैं कि दबाव में डालकर या फिर बहला फुसला के धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। जितने भी लोग आज तक यीशु मसीह को अपनाए हैं, स्वेच्छा से अपनाए हैं, ये 100% प्रूफ है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सब खबरों को सुनने के बाद में किसी भी मसीह भाई बहन को डगमगाना नहीं है, किसी भी मसीह भाई बहन को अपना विश्वास से हटना नहीं है, अपना विश्वास में अटल रहकर आगे बढ़ना है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं चाहे आप लोगों के साथ में कुछ भी हो जाए, मैं अंत तक आप लोगों के साथ में रहूंगा। यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 28 का 20 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह कहते हैं कि जाओ इस संसार के कोने कोने में जाओ, सब राष्ट्रों में जाओ और मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उनका पालन करना लोगों को सिखाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यदि आप ऐसा करते हो और मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं उन सब का पालन करना सिखाते हो तो याद रखना कि इस संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। एक्चुअली यीशु मसीह अपने शिष्यों को यह वचन कहते हैं दोस्तों, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए लागू नहीं होता, ये सारे मानव जाति के लिए लागू होता है जो लोग भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। क्योंकि जो लोग भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका आदेशों का पालन करते हैं, तो ये वचन उनके साथ में भी लागू होता है कि यीशु मसीह आप और हम लोगों के साथ में भी इस संसार के अंत तक हर दुख सुख हर घड़ी हमारे साथ रहेंगे दोस्तों। इसलिए किसी को भी इस प्रकार का बयान से डगमगाना नहीं है, अपना विश्वास में अटल रह के आगे बढ़ना है। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे कानून आया, कई सारे नियम बना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को रोकने के लिए कि यीशु मसीह को नहीं अपनाए, लेकिन कोई रोक नहीं सका और आगे भी कोई रोक नहीं सकेंगे। और सिर्फ आप लोग एक ही विश्वास के साथ में आगे बढ़ो कि यीशु मसीह सदा आप और हम लोगों के साथ में रहेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।